हेलो एवरीवन, ये व्लॉग मेरा इवनिंग का है नियर बाई 40 टाइम 4 o'clock के आसपास का। जी हाँ, क्योंकि सामने आपको वॉल पे भी दिख रहा होगा। तो ये इवनिंग का व्लॉग है मेरा। एंड मैं जो लास्ट वाला वीडियो अपलोड की थी वो मेरा आफ्टरनून का व्लॉग था, उसके बाद का है आफ्टर क्लीनिंग, जो कि मैंने सभी चीज़ों को, जो भी बिस्तर जो भी है सबको मैंने धूप में रखा था, क्योंकि मैं अपने फुल रूम को क्लीन करा था। तो मैंने सभी ब्लैंकेट्स वगैरह को धूप में रखा हुआ था, तो वो सभी लेके आई थी। देन उसके बाद फोल्ड करके रख रही थी बेड पे, और मैंने बेडशीट भी डाल लिया है। मेरे हस्बैंड है जो भी टीवी देख रहे थे, मैंने लेकिन वॉइस म्यूट किया है अभी। एंड अभी यहाँ पे बन रही है चाय, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इवनिंग का टाइम है और अभी चाय की भूख है, तो भी हम लोग मैं बना रही हूँ अपनी चाय हम सबके लिए। तो आज मैंने अपने लिए भी बनाया था, ऐसे मेरा मन हो रहा था मैं बनाऊँ, तो मैंने आज अपने लिए भी चाय बनाई बनाने के बाद। और फिर यहाँ पे चाय बनाने के बाद जो बर्तन हो जाता है, तो जो बर्तन के लंच के बाद शाम जो का बर्तन जो होता है वो सभी को मैं मैं सभी निकालूंगी और अभी वॉश कर कंटिन्यू दूँगी हो पाता है। तो, ताकि इवनिंग का जो काम होता है, आई मीन डिनर के लिए, उसमें कुछ बाधा ना आए। मीन्स लाइक ओके, धुला रहता है तो थोड़ा अच्छा फील होता है, और किचन क्लीन रहता है तो सच में बहुत अच्छा फील होता है। तो फिर मैं वो सभी को एडजस्ट करके और सबको स्लैब सभी को क्लीन कर दूंगी। और क्लीन तो था ही एक्चुअली, लेकिन फिर भी एक बार गैस को क्लीन करने से मैं स्लैब को भी एक बार क्लीन कर लेती हूँ। जो भी डब्बे रखे होते हैं जो डेली यूज़ के होते हैं, उसे भी मैं अच्छे तरीके से एक बार क्लीन कर लेती हूँ। मैं चाय बनाई थी तो फिर मैं चाय वाला जो आई मीन बर्तन था वो सभी लेकर के एक साथ मैं जब कैमरे की तरफ देखती हूँ तो मैं स्पेस दिखता है, यहाँ पे बता रही हूँ। और यहाँ में मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी किचन में मोबाइल को रख के कैमरा कैमरे से जब भी शूट करती हूँ तो फोकस होता ही रहता है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है, पर कोई नहीं। और फिर यहाँ पे मैं सभी चीज़ काम वाम को जल्दी कर लूँगी, क्योंकि इस वक्त क्या होता है ना, जो पानी आने का टाइम होता है, ये पानी आने का भी टाइम है, तो फिर हमें पानी भी भर के रखना होता है। तो सुबह शाम पानी आता है तो भर के रखना होता है। तो उधर मम्मी जी पानी भर रहे थे, और मैं इधर 2-3 बर्तन थे वो मैं साफ़ करके रख दे रही हूँ, और सिर्फ आफ्टरनून के कुकर थे और चाय वाले बर्तन। तो मैंने उनको कहा कि देखिए मेरे मोबाइल में ऐसे क्यों प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर अभी इसके बाद से नहीं हुआ, पता नहीं क्या उन्होंने किया, बट उन्होंने कुछ कैमरा को एडजस्ट कर दिया था प्रॉपर वे में। तो मुझे लगा कि शायद अब नहीं हो रहा है, तो मैं ऐसे ही बंद करके विंडो को भी एक बार टेस्ट करी। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं अब नहीं हो रहा है। तो कुछ मैं ना जब कैमरा रखती हूँ आई थिंक तो अपोजिट साइड में रखती हूँ रोशनी की, आई थिंक इसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है, और मैंने सभी बर्तन धुल के नहीं दिखाए आपको, थोड़े बहुत दिखाएं, 1 या 2, क्योंकि उतने ही बर्तन ही थे, क्योंकि शाम को आफ्टरनून के बाद का उतना नहीं होता है, लेकिन मॉर्निंग का थोड़ा ज़्यादा रहता है। और फिर मम्मी जी यहाँ पे पानी पीने आए थे, और फिर मैं सभी वॉशिंग मशीन सभी से क्लीन कर दूँगी, ऊपर से ही डस्ट वस्ट जो भी होगा निकाल दूँगी। एंड उसके बाद में मम्मी जी फिर अभी 5 बजे के आसपास का टाइम है। तो यहाँ क्या है ना कि 5 साढ़े 5 होते ही अंधेरा होने लग जाता है, तो उससे पहले जो भी काम वाम है वो निपटा लो तो अच्छा रहता है। डिनर का जो भी सब्ज़ी वगैरह कट करना, ये सभी। तो मैं अभी किचन को क्लीन करने के बाद जो भी पानी थोड़ा बहुत हो जाता है मैं उसे पोछा से पोंछ लेती हूँ। देन पोंछ के मैं जा रही हूँ अभी छत पे, और मैं छत पे मैं मम्मी जी ने बैठ के सब्ज़ी काटेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग काट रहे हैं, तो अब देखिए कितना क्लीन है, मतलब कितना साफ़ है। इट मीन्स कि अभी शाम नहीं हुई है पूरी तरीके से। और यहाँ पे मेरे यहाँ बन रही थी कल रात का वीडियोज़ है, तो बंदा गोभी, मटर, आलू और टमाटर, ये सभी की मटर, हाँ, तो ये सभी की भाजी बन रही है सूखी वाली, और पराठा। तो यही बना मेरे घर। तो हमने सोचा कि चलो ऊपर ही है, और इस वक्त में ठंडी भी उतनी नहीं रहती है, तो सही है। अब ऊपर ही बैठ के हम लोगों ने सब्ज़ी कट करा। एंड सब्ज़ी कट करने के बाद में तब तक थोड़ा सा बात हम दोनों बैठ के कर रहे थे। और ये देखो प्याज मम्मी जी कट करी है, बट मेरी आँखों में लग रहा है, तो मैं वही अभी नीचे लेके आ जाऊंगी। और नीचे ले आके पहले सब्जी को भाजी को पहले मैं लगे हाथों बना ही लूँगी, क्योंकि बना के रख देने से क्या होता है, क्योंकि जब रात के टाइम में जब जाते हैं 9 सिंपल सी बात है ना। पापा जी दुकान से आते हैं 9 o'clock को,
तो फिर हम उस टाइम में ही जाएंगे डिनर के लिए। तो फिर अभी मैं भाजी बनाऊंगी, रोटी उस टाइम में ही मम्मी जी बनाएंगे, या फिर मैं तो अभी एक काम हो जाता है तो थोड़ा टेंशन कम रहता है। तो मैं अभी ही देखिए मैं अभी ही बना लूँगी और भाजी, क्योंकि भुजिया बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मैं फ्लेम को हाई फ्लेम पे ही फ्राई करूँगी, देन पकने के लिए मैं स्लो करके थोड़ी देर के लिए ढक करके रख दूँगी। और बंदा गोभी तो ऐसे गल जाता है, ऐसे ही गल जाता है ना आराम से। तो फिर ये हो गया। एंड साथ में मैं कट कर रही हूँ टमाटो, एंड टमाटो को भी मैं इस तरीके से ही ऊपर से ही कट करके रखूँगी। इतनी सब्ज़ी में ऐसे ही मैं मिला दूँगी थोड़ा सा खट्टापन के लिए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा खट्टा रहता है। तो मैं सब्ज़ी में भी डालती हूँ, भाजी में भी, मुझे बहुत पसंद है। और फिर थोड़ा सा फ्राई करने के बाद में आलू, प्याज और गाजर भी डाला था, और टमाटर थोड़ा सा हल्का फ्राई होने के बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी बंदा गोभी। देख सकते हो बाद में थोड़ा सा मीन्स लाइक थोड़ी देर फ्राई करने के बाद 2-3 मिनट उसके बाद ऐड करेंगे बंदा गोभी, देन हल्दी और नमक, सिर्फ इतने ही डाल के मैं कवर करके रख दूँगी। और बीच बीच में मैं आप लोग से बात भी कर रही थी, मुझे जैसे जैसे टाइम मिल रहा था वैसे वैसे। आप देखिए इस तरीके से कढ़ाई इससे भर गया ना, लेकिन ये थोड़ी देर में अपने आप से गल जाएगा, तो ये थोड़ा सा हो जाएगा फिर। तो गाइस मेरा ये शाम का ऐसे ही कुछ ऐसा ही होता है हमारा ये ब्लॉग शाम का। और एक्चुअली हमारे क्या सबके घरों में ही यही होता है, दोपहर के बाद फिर शाम की तैयारी, शाम के बाद फिर रात के डिनर की तैयारी। तो कुछ इसी तरीके का चलता है, दिनचर्या होता है हमारा। और मैं यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ, और हाँ हल्दी पाउडर डाली, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाली हूँ मैं, एंड नमक। तो फिर नमक मैं भी डाल करके ढक दूँगी, एंड डन। और मैं साथ में यहाँ पे सब्ज़ी को बनाने के बाद जो भी थोड़ा बहुत मिर्ची सॉरी हल्दी वल्दी गिर जाता है गैस पे, तो मैं उसे भी क्लीन कर लूँगी लगे हाथों। और ये देखो हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई। सो ये है तो भाजी कुछ जो कि इस मेरी बन तरीके चुकी का है। हमारा शाम कल का व्लॉग रहा। और इसके बाद में जो आफ्टरनून के जो भी कपड़े थे जो नहीं सूखे थे छत पे थे, तो वो सभी कपड़ों को भी मैं ले आती हूँ, उसे फोल्ड करूँगी। और मैंने करने हेड बाथ भी कल मैंने लिया था, तो फिर मैं बस अपने बालों को क्लच कर रही हूँ। एंड ये सभी कपड़े हैं जो कि मम्मी की साड़ी वगैरह जो कि छत से मैं लाई थी, बट ऐसे रख दी थी क्योंकि मैंने सोचा कि मैं उधर कर लेती हूँ, देन उसके बाद ही फोल्ड करूँगी। एंड सोफ़ा कवर वगैरह भी मैंने कल धोया था, कर्टन वगैरह भी धोया था। तो कर्टन तो उन्होंने लगा दिया था, पर ये सब मैं अभी शाम को ही लेके आई थी क्योंकि सूखा नहीं था कपड़े। तो फिर मैं अभी ये सभी जो सूखे हैं वो सभी को फोल्ड करूँगी, जो नहीं सूखे थे वो मैं रख दूँगी, सुबह तक में हल्का से सूख जाते हैं बाहर। एंड ये सोफ़ा का कवर वगैरह डाल दूँगी। तो ओवरऑल बताऊँ हमारी जो लाइफ होती है ना, सच बताऊँ सुबह से शाम तक रात तक डिनर तक एकदम सा बिजी, मतलब मीन्स लाइक क्या बताओ, एकदम बिजी सा ही रहता है। हमें 5-10 मिनट्स का इन बिटवीन मिलता है टाइम, तो बहुत बड़ी बात है। और फिर यहाँ पे मैं मम्मी जी को मम्मी जी सामने वाले सोफे पे बैठी थी, तो मैंने बोला मम्मी जी मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप इस पे आ जाइए, मैं उस पर भी बिछा देती हूँ, मीन्स लाइक उसका डाल देती हूँ कवर। तो फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के और देखेंगे टीवी अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी डिनर बनने में बहुत वक्त है। तो मेरा बेबी यहाँ पे दौड़ के जा रहा है। सो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग मुझे ज़रूर बताना, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे ज़रूर देना। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।